आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। चलिए हम लोग के सामने प्रश्न है। एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक से दो भागों में बांटा जाता है। उस द्वारा विभाजित शंकु के दोनों भागों के धारिताओं का अनुपात हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग चित्र देख लेते हैं। यहाँ पर चलिए, ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया, ये शंकु हो गया। ठीक है, अब उसके बाद बोला कि इसके बीचों बीच से होते जाते हुए, ठीक है, तो यहाँ से मान लेते हैं ये हमारा इसके बीचों बीच से जा रहा है। ठीक है, तो इसे दो भाग में बांट रहा है। तो ये दो भाग में बांट रहा है, तो यहाँ पर बोला है कि उसके द्वारा विभाजित शंकु के दोनों भागों का धारिताओं का अनुपात हम लोग को ज्ञात करना है, यानी कि आयतनों का अनुपात। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या, हम लोग को यहाँ पर इसका ऊंचाई मान लेते हैं कि क्या है, एच है। ठीक है, मान लिए यहाँ पर की ऊंचाई एच है, ये हमारा मान लेते हैं कि एच है। ठीक है, ये बड़ी एच है। और जो दूसरा छोटा शंकु बना है तो उसका ऊंचाई हमारा क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि उसकी ऊंचाई हमारा कितनी हो जाएगी, यहाँ पर इसकी ऊंचाई h/2 हो जाएगी। ठीक है, बड़ी h/2 यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, बड़ी शंकु की त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं कितनी है, यहाँ पर बड़ी आर है। ठीक है, ये हम लोग त्रिज्या मान ली इसकी बड़ी आर है। और उसके बाद हम लोग छोटी की त्रिज्या मान लेंगे क्या है, छोटी आर है। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसकी त्रिज्या मान लेते हैं, ये हमारा छोटी आर हो गया। ठीक है, ये हमारा बड़ी आर हो गया और ये हमारा क्या हो गया, छोटी आर हो गया। ठीक है, ये हमारा शंकु का यहाँ पर कि त्रिज्या हो गया छोटी शंकु का। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इसे मिला लेते हैं। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि इससे हम लोग को दो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा मान लेते हैं कि ये त्रिभुज का नाम ए बी सी है और इसका हम लोग नाम देते हैं ए डी ई। अब यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि डी क्या है, हमारा बी सी के समानांतर है। ठीक है, तो जब हमारा डी बी सी के समानांतर है तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि भुजाओं का अनुपात हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो भुजाओं का अनुपात बराबर करने का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग को ये h/2 मालूम है और इसका ये ऊंचाई ए बी मालूम है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए डी बटा ए बी। ठीक है, हम लोग थेल्स फॉर्म में से लिख रहे हैं, ए डी बटा ए बी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी बटा बी सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, डी बटा ए डी बटा ए बी हमारा डी बटा बी सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा देख रहे हैं कि ए डी का मान कितना है, हमारा ए डी हमारा यहाँ पर क्या है, h/2 है। ठीक है, और ए बी हमारा यहाँ पर क्या है, h है। और डी हमारा यहाँ पर क्या है, डी हम लोग देख रहे हैं कि छोटी आर है और बी सी हम लोग बड़ी आर माने। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग एच से एच यहाँ पर काट देते हैं तो यहाँ से हम लोग का दो क्या आ जाएगा, 1/2 और इस तरफ हमारा छोटी आर बटा बड़ी आर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुना आर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम लोग को छोटी आर का मान निकालना था, इसे हम लोग बड़ी आर मान लिए हैं, तो इसके अनुसार हम लोग लिख सकते हैं छोटी आर बराबर क्या हो जाएगा, बड़ी आर बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि दोनों शंकु का आयतनों का अनुपात यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख देते हैं अनुपात यहाँ पर दोनों शंकु के द्वारा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि इसका अनुपात यहाँ पर हमारा क्या, जब अनुपात हम लोग को निकालना है तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दो भाग में जो बटा है तो हमारा एक भाग क्या है, शंकु है, एक भाग हमारा शंकु का छिन्नक है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि शंकु का यहाँ पर हमारा मान लेते हैं कि क्या हो गया, v1 हो गया आयतन, और छिन्नक का हम लोग मान लेते हैं कि v2 है। ठीक है, तो छिन्नक के लिए हम लोग को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हम लोग जैसा कि जानते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले आयतनों का अनुपात हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, आयतनों का अनुपात, तो आयतनों का अनुपात निकाल रहे हैं, यानी कि हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर v1 बटा v2 लिख लेते हैं। ठीक है, तो v1 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर शंकु का सीधा हो जाएगा, यहाँ पर सूत्र क्या हो जाएगा, 1/3 गुना पाई गुना आर का वर्ग गुना ऊंचाई। ठीक है, तो 1/3 गुना पाई हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई और आर का वर्ग। ठीक है, तो आर यहाँ पर क्या होता है, हमारा त्रिज्या होता है, तो इसका त्रिज्या कितना है, छोटी आर हो गया, इसका यहाँ पर क्या है मान हमारा r/2 है, तो r/2 का वर्ग यानी कि r/2 गुना r/2। ठीक है, और h हमारा यहाँ पर ऊंचाई कितना है, h/2 है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि छिन्नक का यहाँ पर आयतन का सूत्र लिखेंगे, तो क्या होता है 1/3 गुना पाई गुना h। ठीक है, तो h हमारा क्या है, यहाँ पर बड़ी h है। ठीक है, और उसके बाद अंदर में हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर छोटी आर का वर्ग, तो यहाँ पर छोटी आर कितना है, हमारा r/2 है, तो r/2 का वर्ग यानी कि r/2 गुना r/2 और जो बड़ी आर का वर्ग यानी कि r गुना r। ठीक है, अब उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर बड़ी आर गुना छोटी आर यानी कि यहाँ पर बड़ी आर गुना r/2। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर होता है।
अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग सरल करते हैं, तो ये पाई से पाई कट जाएगा, ये 3 से हमारा 3 कट जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये एच से हमारा एच कट जाएगा। अब ऊपर में हम लोग देखते हैं क्या हम लोग को बच गया कि आर का वर्ग बटा क्या बच गया 4, और नीचे में हम लोग देख रहे हैं कि सभी में से आर का वर्ग बाहर कर देते हैं। तो जब आर का वर्ग बाहर करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा 1/4, और यहाँ पर हमारा क्या है 1, और यहाँ पर आर का वर्ग जब बाहर होगा तो 1/2 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से आर के वर्ग से आर का वर्ग कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा ऊपर में 1/4, ठीक है। और नीचे में हम लोग सरल करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो 1 + 4 + 2, ठीक है। हम लोग यहाँ से 4 से 4 काट सकते हैं, तो ऊपर में हमारा क्या बच गया 1, और नीचे में हमारा 4 2 6 6 कितना हो गया 7। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा धारिताओं का अनुपात कितना आ गया 1:7, और ये हमारा प्रश्न का यहाँ पर उत्तर हो गया, ठीक है, 1:60। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।